दोस्तों, बॉलीवुड में पैसे कमाने की भूख कभी खत्म नहीं होती और पैसा भी तभी तक कमेगा जब तक इनकी शक्ल चमक रही है। मेल या फीमेल एक्ट्रेस की शक्ल पर ही सब कुछ निर्भर करता है और एक्ट्रेस अगर ढल जाए, मतलब डेंट वेंट दिखने लगे, तो समझो उन्हें स्क्रैप में भी कोई नहीं खरीदता। इसलिए यहाँ उम्र दराज एक्ट्रेस भी चेहरे को चमकाकर रखना चाहती हैं ताकि जीवन में रंगीनियत बरकरार रहे और इनकी जो नेटवर्थ है, इनका जो बैंक बैलेंस है, वो बढ़ता रहे। माधुरी दीक्षित अपने समय की टॉप एक्ट्रेस, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रह चुकी हैं। बेहद ही खूबसूरत मानी जाती हैं और खूबसूरती का फायदा भी खूब उठाया था। एक्टर, क्रिकेटर, डायरेक्टर से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद तक का पैराशूट खोल चुकी हैं माधुरी दीक्षित। वो माधुरी दीक्षित आज 55 की हो चुकी हैं और 2 बच्चों की माँ हैं। फिल्में तो ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन टीवी पर जज बनकर एक्टिव रहती हैं। अभी भी माधुरी झलक दिखला जा 10 में जज बनी हुई हैं। लेकिन पिछले दिनों माधुरी अचानक से चर्चा में आ गईं जब पेपरेजी ने इनकी कुछ फोटोज लीं। फोटोज में माधुरी के फेस की शेप थोड़ी सी बदली हुई थी और माधुरी के लिप्स पहले से काफी ज्यादा अलग दिख रहे थे। लोगों ने फोटोज देखे तो उन्होंने माधुरी को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि माधुरी ने लिप्स और फेस की सर्जरी कराई है और एकदम से प्लास्टिक का फेस लग रहा है। माधुरी को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। वैसे ये सच भी है कि माधुरी का फेस काफी ज्यादा बदला हुआ था। उनके लिप्स काफी ज्यादा अलग शेप में दिखने लगे थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि 55 साल की एज में जब फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं कर रही हैं, तो अब बुढ़ापे में फेस की सर्जरी कराकर क्या करना चाहती हैं? इस एज में भी सुंदर दिखने की इतनी चाह कि प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। एक एक्ट्रेस अपने करियर में पीक पर होती है या फिर करियर के शुरुआती दौर में होती है तो वो इस तरह का तरीका अपना सकती है, फेस सर्जरी करवा लेती है, क्योंकि उसकी कोशिश होती है कि वो ज्यादा सुंदर दिखे और ज्यादा फिल्में मिले और ज्यादा बुकिंग मिले। प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा, वाणी कपूर, जानवी कपूर, ये ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में या करियर के दौरान फेस सर्जरी कराई और चेहरा इतना सुंदर बना लिया कि स्वर्ग लोक में बैठी अप्सरा और मेनका ने भी सुसाइड कर लिया कि इतनी सुंदर औरतें जब धरती पर हैं तो हमारे जीने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन उन एक्ट्रेसेस की सर्जरी करियर के दौरान हुई थी तो मान सकते हैं कि उनके चेहरे की सुंदरता से ही कमाई होती है, तो उन्होंने करा ली। लेकिन 55 साल की एज में सर्जरी, मतलब यह है कि मशीन अभी भी यूज में है और गन्ने का रस निकालने में पूरी तरह से लगी हुई है। वरना 2 जवान बच्चों की माँ को इस एज में सर्जरी कराने का कोई और रीजन नजर नहीं आता। माधुरी दीक्षित 55 साल की एज में सर्जरी करवाकर बताना चाहती हैं कि ये लोग अपनी मशीन का इतना यूज करते हैं कि जब तक मशीन के परखच्चे ना उड़ जाएं, ये अपनी मशीन को यूज करना बंद नहीं करते। ये लोग हमेशा सुंदर दिखते रहना चाहते हैं ताकि मार्केट में सप्लाई होती रहे और इनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ती रहे। लेकिन उम्र बढ़ने पर या जब काम कम मिलता है तो प्रवचन ऐसे देती हैं कि जैसे इनसे बड़ी कोई पवित्र औरत इस पूरी दुनिया में बची ही ना हो। ने भी अपने करियर को उठाने के लिए वही किया जो हर छोटी एक्ट्रेस करती है। 1988 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था दयावान। ये फिल्म डायरेक्ट की थी फिरोज खान ने और इसमें लीड रोल में थे विनोद खन्ना। इस फिल्म में माधुरी ने अपने से 20 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ किसिंग सीन दिया था। ये किसिंग सीन इतना वाहियात और अश्लील था दोस्तों कि इस किस सीन को वल्गर किसिंग सीन ऑफ द बॉलीवुड बोला जाता है। ये फिल्म वैसे तो सुपर हिट हुई, लेकिन इस फिल्म के लिए माधुरी की तारीफ होने की जगह उसकी आलोचना हुई, सिर्फ इस किस सीन की वजह से। इसके बाद इसी साल एक और फिल्म आई थी जिसने माधुरी की किस्मत ही पलट दी। ये फिल्म थी तेजाब। तेजाब न सिर्फ सुपर हिट फिल्म थी बल्कि इसका एक गाना तो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म के बाद माधुरी के पास फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए क्योंकि माधुरी फिल्म मेकर्स की नजरों में आ चुकी थी। लेकिन एक और व्यक्ति था जिसकी नजरों में माधुरी आ चुकी थी। वो इंसान था दाऊद इब्राहिम। 1986 के बाद दाऊद दुबई में रहने लगा था, सबको पता है, और दुबई से ही बैठकर वो बॉलीवुड को ऑपरेट करता था और जो भी बॉलीवुड में खूबसूरत हीरोइन आती थी या नई हीरोइन आती थी उसे अपनी पार्टीज में नचवाने को वहीं बैठा बैठा बुला लेता था। बताया जाता है कि तेजाब मूवी के बाद माधुरी को भी दुबई से बुलावा आया था, लेकिन माधुरी ने जाने से मना कर दिया। माधुरी के मना करने के बाद माधुरी के पास जितनी भी फिल्में थीं, उसके पास जितनी भी फिल्मों के ऑफर्स थे, उनमें से उसे निकालने के संदेश आने शुरू हो गए। लगातार बड़ी बड़ी फिल्मों से बाहर होने पर जब माधुरी ने फिल्म मेकर से इस सब का कारण पूछा तो सभी ने एक ही जवाब दिया कि दाऊद का आदेश है।
दाऊद का आदेश है कि माधुरी को फिल्म में ना लिया जाए और जिसने ले रखा है उसे बाहर निकाल दे। इसके बाद माधुरी को समझ आया कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता। इसके बाद माधुरी हर 4-6 महीने में दुबई जाने लगी। कहा जाता है कि माधुरी दाऊद के लिए स्पेशल डांस परफॉर्म करके आती थी और कई दिन तक दुबई में दाऊद की मेहमान बनकर रहती थी। 1989 में माधुरी और मिथुन की कई फिल्में बैक टू बैक रिलीज हुई थी और बॉलीवुड में माधुरी का जो पहला अफेयर था वो मिथुन के साथ था, जो लगभग 1 से 1.5 साल तक चला। मिथुन और माधुरी के बीच में एंट्री मारी संजय दत्त ने साल 1990 के लास्ट मंथ में। संजय और माधुरी की जोड़ी 90s के दौर में ही नहीं बल्कि आज भी हॉट कपल के रूप में याद की जाती है। लेकिन यह हॉट कपल जिस दौर में अपनी हॉटनेस भी खेल रहा था उस समय भी संजय दत्त मैरिड था। उस समय संजय दत्त की वाइफ थी ऋचा शर्मा। एक तरफ दोनों का अफेयर शुरू हुआ तो दूसरी तरफ ऋचा शर्मा की जो ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी वो डायग्नोस हुई। ब्रेन ट्यूमर का पता चलते ही ऋचा अमेरिका अपने माता पिता के पास इलाज कराने चली गई। जिस समय ऋचा शर्मा की बीमारी अपने चरम पर थी और वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी, उस समय संजय दत्त माधुरी के साथ मजे ले रहा था। अपनी बीमारी का इलाज कराने के बाद जब ऋचा वापस इंडिया आई तो उसने एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि माधुरी ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। मेरी बीमारी में जिस समय मुझे संजय की यानी अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय माधुरी ने मेरे पति को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। इसके कुछ समय बाद ही 93 के ब्लास्ट होते हैं और उन ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आते ही माधुरी क्लेवरली संजय दत्त से अलग हो जाती है क्योंकि वो अपने आप को किसी भी कंट्रोवर्सी में डाल के अपना करियर खराब करना नहीं चाहती थी। इसके बाद माधुरी की लाइफ में आता है जैकी श्रॉफ। माधुरी और जैकी की लव स्टोरी बहुत कम समय के लिए चली थी। इसके अलावा माधुरी के करियर को बचाने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है सुभाष घई को। सुभाष घई फिल्मों में कास्टिंग काउच करता है और ये सबको पता है। बदले में वो नई नई एक्ट्रेसेस को सफलता का स्वाद चखाता है। माधुरी के सर पर एक तरफ दाऊद का हाथ था, दूसरी तरफ सुभाष घई का। हाल ये हो गया था कि माधुरी 90s की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई थी। अब आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये है रिक्कू राकेश नाथ। आप लोगों को एक फिल्म याद होगी, ये दिल आशिकाना। फिल्म तो सुपरहिट थी ही, साथ ही इसके जो गाने थे वो अपने टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म का हीरो था करण नाथ, वो रिक्कू राकेश नाथ का बेटा था। रिक्कू राकेश नाथ ने 20 साल से ज्यादा समय तक माधुरी का मैनेजर बनकर काम किया था। रिक्कू राकेश नाथ ने माधुरी और बॉलीवुड में अपने अनुभव पर, अपने एक्सपीरियंस पर एक किताब लिखी थी। उस बुक में रिक्कू ने माधुरी के सभी बॉयफ्रेंड्स के बारे में पूरी डिटेल से लिखा था। रिक्कू से एक इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था कि क्या माधुरी के दाऊद से संबंध थे, तो रिक्कू ने जवाब देने के बजाय ये कह दिया था कि उस दौर में ऐसी कोई हीरोइन नहीं थी, ऐसा कोई एक्टर नहीं था जो दाऊद से संबंध ना रखता हो या दाऊद के साथ टाइम स्पेंड ना करता हो। यानी इनडायरेक्टली रिक्कू ने ये बता दिया था कि जब सभी हीरोइन के दाऊद से संबंध थे तो माधुरी कैसे बच जाती। 1996 में माधुरी और भारतीय क्रिकेट टीम का ऑलराउंडर बैट्समैन अजय जाडेजा एक मैगजीन के लिए फोटोशूट कर रहे थे। कहते हैं माधुरी को पहली नजर में ही अजय जाडेजा से प्यार हो गया था। पहली नजर में प्यार होने का कारण ये था कि अजय जाडेजा गुजरात की जडेजा रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। इस फोटोशूट के बाद दोनों की दोस्ती हो गई और खुद माधुरी ने अजय जाडेजा को प्रपोज किया था। दोनों का अफेयर उस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे कि अजय जाडेजा का क्रिकेट करियर उससे प्रभावित होने लगा था। ये देखकर जडेजा की फैमिली को इस मुद्दे पर बोलना पड़ा और बयान दिया कि जडेजा को अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास लड़की जडेजा रॉयल फैमिली की बहू नहीं बन सकती। यानी इनडायरेक्टली जडेजा की फैमिली ने माधुरी को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरी तरफ माधुरी अजय जडेजा के साथ लंबे लंबे सपने देख रही थी। माधुरी ने जडेजा को फिल्मों में काम करने के लिए मना लिया था। यहाँ तक कि माधुरी ने अपने खास फिल्म मेकर को अजय और खुद उसे लेकर फिल्म बनाने के लिए रेडी भी कर लिया था और उससे भी ज्यादा मजे की बात की फिल्म मेकर ने अजय जडेजा और माधुरी को लेकर फिल्म अनाउंस भी कर दी थी। लेकिन जैसे ही इस मामले में जडेजा की फैमिली आई, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इसके बाद 1999 में क्रिकेट में मैच फिक्सिंग स्कैंडल होता है। मैच फिक्सिंग में क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ साथ अजय जडेजा का भी नाम आता है। फिक्सिंग में जडेजा का नाम आते ही माधुरी अजय को साइडलाइन कर देती है। माधुरी के मैनेजर रिक्कू राकेश नाथ के अनुसार माधुरी किसी भी विवाद में पड़कर अपना नाम और करियर खराब नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि माधुरी ने 93 के ब्लास्ट के बाद संजय दत्त से ब्रेकअप कर लिया और 99 में मैच फिक्सिंग के बाद अजय जडेजा से। 99 में अजय और माधुरी का ब्रेकअप हुआ था और 99 में ही माधुरी ने डॉक्टर नेने से शादी कर ली थी। जबकि खुद माधुरी अपने बयान में बता रही थी कि डॉक्टर नेने से माधुरी का जो अफेयर था वो लगभग 2 साल चला था। यानी 99 से पहले के जो 2 साल थे माधुरी देश के अंदर जडेजा को डेट कर रही थी और देश के बाहर डॉक्टर नेने को।